क्योंकि वाणी से बहुत बड़ी ना असभ्यता हो जाती है। तो हम झूठ बोलेंगे तो बच्चे भी झूठ बोलेंगे, और जैसा हम करेंगे वैसे हमारे बच्चे भी करेंगे। माताएं भी गाली देती है, बच्चे की शादी नहीं हो रांड, अब बताओ जब वो रांड हो जाएगी तो कितनी रोगी। अब शादी हुई नहीं, उसे रांड कर दी, विधवा कर दी, गालियां देती है, सोत कहती है बेटी को, क्या क्या गालियां हम देते हैं। और गाय भैंस को गाली देते, रोग आ जाए, बीमारी आ जाए। अब गाय भैंस को रोग आ गया तो 80,000 की भैंस मर गई तो आपकी वाणी सिद्ध हो गई तो क्या होगा? गाली देते। अरे गुस्से में कहते ये मरा नहीं, इन्हें बीमारी नहीं पकड़ी, बेटे को गाली देते। अरे इतनी गाली क्या बताएं। अरे उठाते बच्चों क्या कहते, उठ गधा। अब बच्चा गधा तो आप कौन? उठ भैंसा, क्या कहते, गधे की औलाद, सुअर की औलाद। बताओ किसकी औलाद है? बताओ। गाली देने वाला क्या है? सुअर की औलाद। तो सुअर कौन है? गाली देने वाला हुआ ना। वो गाली किधर जा रही उसे पता भी नहीं। इसे बिना विचारे जो बोलते हैं ना, उसमें बड़ी गड़बड़ी होती है। तो वाणी को संभाल के बोले। अगर आपकी वाणी संयमित है, अगर बेटी के जमाई साहब आए, दामाद आए, और आप यूँ कह दो कि मेरे कंवर साहब आए, मेरे जमाई साहब आए, मेरे दामाद जी आए, तो बेटी की 1 ग्राम खून बढ़ जाए, जमाई साहब के भी बढ़ जाए। और यूँ कह दो कि बेटी के आए खसम तो खाया पिया भसम। अरे बात तो वही है, पर बोलने का थोड़ा सा है नहीं भाई। एक बच्चा को लेकर हरियाणा पंजाब का व्यक्ति नेपाल काठमांडू गया, और वहाँ काठमांडू जब गया तो वो गया बाजार में घूमने। तो बच्चा ने कहा पापा जी संतरा खाऊं संतरा। तो पापा कंजूस था। अब मक्की चूस, कंजूस आदमी ज़्यादा खर्च नहीं करते, उनका खर्च उनकी वस्तु का, दो संपत्ति का जो लाभ है दूसरे लेते हैं। तो उसने कहा कि बेटा यहाँ संतरा नहीं है, संतरा तो अपने नागपुर में मिलता है, संतरा तो अपने भवानी मंडी कोटा तरफ मिलता है, यहाँ संतरा नहीं है। तो कि ये क्या है पापा जी? कि ये तो संतरी है, संतरी, और संतरी को कोई खावे। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ गए। अब आगे आई केला की दुकान। बच्चा ने कहा पापा जी केला खाओ केला। तो पापा बोला केला तो अरे अपने भूसावल में मिलता है, खंडवा में मिलता है, दिल्ली में मिलता है, यहाँ का केला। बोले ये क्या है? बोले ये तो केली है, केली, और केली को कोई खावे। अब बच्चा का पैर ढीला हो गया। अब वो कहते आओ पापा के पास आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ। तो वो बच्चा क्या कहे, अरे आप पापा नहीं हो। तो कि मैं कौन हूँ कि आप पापा नहीं हो? पापा तो हरियाणा में रहते हैं, पापा तो दिल्ली में रहते हैं, पापा तो पंजाब में रहते हैं, आप तो पापी हो, पापी। तो बताओ जो हम करेंगे वही हमारे। इसलिए वाणी को में मधुरता हो तो तन की शोभा नमन है, मन की शोभा ज्ञान, वचन की शोभा मधुरता, तो धन की शोभा दान। दे दे जब तक तेरी दे मिलेगी, खाक में कौन कहेगा दे। देखो धन को 3 जने ले जाते हैं, आला वाला, भाला वाला और माला वाला। आला वाला जानते हो? आला वाला देखा? हमारे धन को आला वाला ले जाता है। आला वाला कान में लगावे आला, अब पड़ा मेरे पाला। डॉक्टर आला वाला, कोई हो भाई डॉक्टर तो बुरा मत मानना। कान में आला लगाता है, सोनोग्राफी कराओ, एक्सरा कराओ, खून की जांच कराओ, ये कराओ वो कराओ, और आपका 1500 दो ले जाता है। 500 1000 नहीं, एक ही बार की जांच में 2-2.5 हजार ले जाता है। और हम यहाँ 500 मेरा, 200 मेरा, 100 मेरा देते हैं ना हम दान। यहाँ कितना दान देते? देखो हमें नहीं चाहिए ये तो एक उदाहरण दे रहे, आप सोच रहे कि कहीं हाँ ऐसी बात नहीं, पर हम क्या देते हैं
कि मेरा 50 रुपया, अरे 50 रुपया से तो गुटखा ही आ रहा है, पर एक बेटा आपका अगर गुटखा छोड़ देता है तो 50 रुपया का गुटखा ही तो गया। पर 50 रुपया 100 रुपया हम भंडारे में क्या देते, हम दान, परंतु आला वाला हमारे धन को ले जाता है। और दूसरा कौन ले जाता है, माला वाला। ग्रह लग गया, भूत लग गया, हाथ देखो, भाग देखो, और उनको हम दे देते हैं। तो हमारा धन को आला वाला ले जाता है, भाला वाला ले जाता है, और दूसरा माला वाला ले जाता है। आड़ी टेढ़ी माला, बड़ी बड़ी जटा, और ले जाता है हमारे धन को। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि धन का सदुपयोग करना चाहिए, धन को परोपकार में लगाना चाहिए, दया धर्म में लगाना चाहिए। तो धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। चिड़िया कहते नदी, चिड़िया चोच भर ले गई, नदी घटा ना नीर, धर्म किए धन ना घटे, के गए साब कबीर। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े धाम, दोनों हाथ उलीजिए, योई सयानो काम। एक अंतिम पंक्ति, एक बुढ़िया मैया केला बेचती थी, केला। अब जो केला बेचती थी और बचा कुचा केला, जैसे हमारे सील सदन साहिब जी का आश्रम है ना, अरे कि महात्मा को दे दो, कल तो बिकेगा नहीं। अब वो सब बचा कुचा केला आकर के यहाँ दे दे। अब वो पुराना सूखा सूखा केला, दुबला दुबला केला। अब और कहती महाराज आशीर्वाद दो, मेरी गोद, मेरी बहू की गोद हरी भरी हो जाए। महाराज ने आशीर्वाद दिया। अब बच्चा हुआ, बच्चा तो हुआ पर दुबला दाबला, एकदम दुबला। और दुकाने लई, महाराज ये बच्चा तो आपके आशीर्वाद से मिला, पर है ना बहुत दुबला है। अब इनकी सब दवाई खिला दी पर ये ताज़ा नहीं होता है। तो गुरुजी मन ही मन में विचार करे, रे बुढ़िया केला कैसा चढ़ाती थी केला कैसा चढ़ाती थी। अब जैसा दुबला दुबला केला, वैसे ही दुबला दुबला बच्चा। कहने का मतलब है जो हम देंगे वही लौटकर हमें मिलेगा। इसलिए सज्जनों, मनुष्य जीवन बड़े भाग से मिला है, ये हमें सुसंचित करने के लिए मिला है, ऐसे ही बर्बाद नहीं करना। इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेती हूँ। हमारे सील सदन साहिब जी का स्वभाव भी, बोलिए सद्गुरुदेव।